नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं पृष्ठभूमि के आधार पर चित्रकला का विभाजन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जोरदार होने जा रही ट्रिक। हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई ट्रिक नहीं होती, सॉलिड तरीका नहीं होता है कि कैसे इन चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर सकें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी ये पूछा जाएगा, आप डंके की चोट पर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या है दोस्तों। पृष्ठभूमि के आधार पर दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का विभाजन हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है दोस्तों वो है कपड़े पर निर्मित चित्र। क्या है? कपड़े पर, यानी कपड़े पर निर्मित चित्र। और दोस्तों हम सबको पता है कपड़ा, इसमें लिखा पट। पट माने क्या होता है? पट माने दोस्तों कपड़ा ही होता है, सिंपल है। पट माने क्या होता है? कपड़ा। तो कपड़े पे बना चित्र यानी पट पे बना चित्र। अगला क्या दोस्तों? फड़। फड़ सिंपल है दोस्तों, जो कपड़ा है ना, जो कपड़ा, कोई भी कपड़ा है तो आप उसे यहाँ फाड़ते हो। जब भी आप दुकान पे खरीदने जाते हो कोई कपड़ा, तो आप देखते होंगे वो यहाँ से कैंची से एक छोटा सा कट मारता है और इसको पूरा फाड़ देता है। तो वो क्या करता है? फाड़ता ही तो है। तो बस सिंपल है दोस्तों, कपड़े पर जो निर्मित चित्र होगा वो पट चित्र होगा या फिर फड़ होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि फाड़ सकते हो कपड़े को तो इसलिए वो फड़ होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? मानव शरीर पर निर्मित चित्र। जी हाँ, मानव के शरीर पर कौन कौन से चित्र निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, गुदना है। हम सभी जानते हैं गुदना यानी जैसे टैटू बनाया जाता है मशीन से, इसी तरीके से दोस्तों प्राचीन समय में, पुराने समय में हमारे देश में गुदना बनाया जाता था, गोदा जाता था शरीर पे। छोटा छोटे कई सारी आकृतियां बनाई जाती थी जिसको जो पसंद होता था। आज के समय में भी लोग अक्सर जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लेती हैं या इस टाइप का कुछ करती हैं, तो ये गुदना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मेहंदी। अब सबको पता है मेहंदी कहाँ पे लगाई जाती है? हाथों पे लगाई जाती है, यानी कि मानव शरीर पर। ठीक है, तो मानव शरीर पर गुदना और मेहंदी, ये दो चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कागज पर निर्मित चित्र। कागज पर निर्मित चित्र, और ये दोस्तों क्या है? पाना। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों, कागज पर बोल रहा है। और कागज को दोस्तों पन्ना भी तो बोला जाता है। पन्ना बोलते नहीं, पन्ना पलट दो। ये जैसे सपोज दैट ये बुक हो गई, तो इसमें बोलते हैं ना, ये वाला पन्ना मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे ये वाला भाई पन्ना पढ़ लिया, अब ये वाला पन्ना पलट दो। यही तो बोला जाता है अक्सर, ऐसे ये वाला पन्ना पलट दो। तो पन्ना वही हो गया, पन्ना यानी कि पाना। सिंपल है। तो कागज पर निर्मित चित्र यानी कि पाना। नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, क्या है? पकी मिट्टी के पात्रों पर निर्मित चित्र। यानी पकी मिट्टी का कोई पात्र है और उस पर जो निर्मित चित्र है वो क्या क्या है? खिलौने, और उनको मृद पात्र बोला जाता है। तो दोस्तों सिंपल है, जो पकी मिट्टी है उससे खिलौने भी बनाए जाते हैं। हम सबको पता है मिट्टी को पका के खिलौने बनाए जाते हैं और ये बिकते भी हैं। हाथी बनता है, घोड़ा बिकता है, मिलता है, और उनको पेंट कर दिया जाता है, तो खिलौने होते हैं। और मृद पात्र यहाँ पर बोला जा रहा है, मृद पात्र। मृद, मृद यानी कि मृदा। सिंपल है दोस्तों, मृद यानी कि मृदा, और पात्र यानी कि उसके बर्तन। ठीक है, क्या हो गया? उसके बर्तन, यानी कि मृदा के बर्तन। ये भी तो, ये पकी मिट्टी के भी ये चित्र होते हैं जिनको बोला जाता है, क्योंकि ये उन पात्रों पे बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लकड़ी पर निर्मित चित्र। और लकड़ी पर निर्मित चित्र कौन कौन से हैं? कावड़ है, खिलौने हैं। कौन से हैं? कावड़ है, खिलौने। कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों लकड़ी पर निर्मित चित्र हम सबको पता है, लकड़ी का ही कांवड़ भी बनाई जाती है, जो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जल लेके जाते हैं यात्री लोग। उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसे कांवड़ ही बोलते हैं, और वो लकड़ी की होती है। ठीक है। और खिलौने तो दोस्तों लकड़ी के बनते ही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रहेगा कि लकड़ी पर निर्मित चित्र को कांवड़ कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला है दोस्तों भूमि पर निर्मित चित्र। और भूमि पर निर्मित चित्र क्या है दोस्तों? माड़ना और रंगोली। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों, सिंपल है। रंगोली तो हम सबको पता है दोस्तों, ये भूमि पर ही बनाई जाती है। आपने भी दिवाली में या किसी त्योहार पर अक्सर देखा होगा कि भूमि पर ही रंगोली को निर्मित किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों माड़ना। अब माड़ना दोस्तों क्या है? माड़ना यानी कि मड़ाई करना। तो हम सबको पता है दोस्तों, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसी तरीके से जो मिट्टी आती है, जब भी हम उसका कुछ बनाना चाहते हैं, कोई उस पर चित्र बनाना चाहते हैं, तो उस मिट्टी को क्या करते हैं? उस मिट्टी को क्या करते हैं? उसकी मड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? मड़ाई करते हैं, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जिस जमीन पे हमें बनाना होता है उसको भी हम माड़ना बोलते हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है धौलपुर, बी भाई भीलवाड़ा, सी जयपुर या फिर डी उदयपुर। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।